नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइन के बारे में जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं। जैसे कि यूरिन टेस्ट करने पे पता लगता है, या जैसे ही हमारे पीरियड मिस होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कंसीव किया हुआ है। तो कुछ ऐसे साइन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो अगर पहला साइन देखा जाए तो वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। अब वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब भी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वेजाइना से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा जो आएगा, अगर दूसरा साइन पे हम गौर करें तो वो है वेजाइनल प्रेशर और पेन। ये काफ़ी लोगों को फील नहीं होता है क्योंकि ये माइल्ड पेन होता है और माइल्ड ही प्रेशर पड़ता है। अब ये माइल्ड प्रेशर क्यों पड़ता है? जैसे ही लोअर एब्डोमेन में पेन होता है तो वेजाइनल पार्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है वेजाइनल पार्ट पे, जिसके वजह से वेजाइनल पे माइल्ड पेन होता है। ये कुछ ही लोग इस चीज़ को फील कर पाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। अगर हम तीसरे साइन की बात करें वो है यूरिन बार बार जाना, यानी कि पेशाब करने बार बार जाना, बार बार फीलिंग होती है कि यूरिन को पास आउट करना। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के वजह से जब भी प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा यूरिथ्रा का जो पाइप है वो क्या होगा, वो लूज हो जाता है। लूज होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन बार बार फिल होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसी फीलिंग आती है कि यूरिन को पास आउट करें, और ये 15 से 30 मिनट में भी हो सकता है। बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ता है। ये तीसरा साइन है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। फोर्थ है ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना। हार्मोनल चेंजेस होने के वजह से ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल मीठा मीठा पेन होता है। जैसे ही आप टच करेंगे अपने ब्रेस्ट को आपको पेन फील होगा, और इवन कि आपको निपल पे भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये चौथा साइन है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। पांचवा अगर देखा जाए तो वो है आपका ब्लड प्रेशर, यानी कि देखा गया है जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो भी कंसीव करती हैं लेडीज़, उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ जाता है, वो हमारे यूट्रस के तरफ चला जाता है और ब्रेन के तरफ प्रॉपर ब्लड मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कारण की वजह से क्या होता है, फीमेल्स में क्या देखने को मिलता है कि उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और हल्का फुल्का वॉमिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके आपको घबराना नहीं है कि आपका बीपी लो हो गया है। आपको रेस्ट करना है और जितना कोशिश करिए कि लिक्विड डाइट लीजिए। जितना ही आप लिक्विड डाइट लेंगे आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होता रहेगा और ब्लड प्रेशर आपका डाउन नहीं जाएगा। अगर हम छठवें साइन की बात करें तो वो क्या फीलिंग होती है, क्रैम्प्स की फीलिंग आती है, यानी कि पेन फील होता है। कहाँ पे? लोअर एब्डोमेन पे। और लोअर एब्डोमेन पे पेन क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे पीरियड्स आने से पहले यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम वैसे ही किसी किसी फीमेल्स को लगता है कि पीरियड्स आ रहा है पर वो आता नहीं है। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अगर आपने कंसीव किया है तो। अगर हम सेवेंथ पॉइंट की बात करें, यानी कि सेवेंथ साइन की बात करें, तो वो है डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ते हो या थोड़ा सा वॉक करते हो, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आने लगती है। अब सांस लेने में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि जब कोई भी जो भी लेडीज कंसीव करती हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जिससे लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम और साइन की बात करें वो है आठवां साइन। तो कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो कैसी स्मेल होती है? जैसे ही वो किचन में जाती हैं उनको खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। खाने की स्मेल से ही उनको वॉमिटिंग होने लगता है, नोजिया होने लगता है, घबराहट महसूस होती है। तो ये एक और साइन है, यानी कि स्मेल आनी उनको स्टार्ट हो जाती है। कुछ भी खाना पीना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वॉमिटिंग बार बार होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग ही स्टेज पे होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। बाद में ये नोजिया, वॉमिटिंग और फूड से स्मेल आना ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन
टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। ये रही कुछ साइन जो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। कोई भी पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, चाहे कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे दिखाना चाहते हैं, मैं आपका ओपीडी में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, ओपीडी में मुझसे मिलने के लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।